मैं यहाँ 29 इयर्स ओल्ड फीमेल जो वाट्स के लिए मुझे कंसल्ट किया था, उसको होम्योपैथिक दवाई से क्या चेंज हुआ वो बात सुना रहा हूँ। उसको वाट्स ही थे और वाट्स कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके टेंशन में वो 3 दिन से सोई नहीं थी, रोती रहती थी, खाना पीना छोड़ दिया था। और एक ही दिन में 3 स्किन स्पेशलिस्ट को उसने कंसल्ट किया था और उन्होंने बोला कि इसको जलाना पड़ेगा, इसको लेसर करना पड़ेगा, इसके दाग रह जाएंगे, वापस आएगा। तो इसकी टेंशन से उसने स्किन स्पेशलिस्ट की बात को नहीं मानते हुए मुझे कंसल्ट किया और सिर्फ 10 डेज में क्या चेंज आया वो उसके मुंह से हम सुनते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन से बेस पे क्या दवाई दिया। ये पेशेंट जब मुझे मिला, कंसल्ट किया, तो उसके वाट्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपको बहुत कोई तकलीफ दे दे, टेंशन दे दे। लेकिन वो जब उसको पता चला कि वाट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी नींद हराम हो गई और वो एक ही दिन में 3 डॉक्टर्स को दिखाने चली गई। वो उसकी रेस्टलेसनेस दिखा रहा है। और जब लेसर की बात की, ऑपरेशन की बात की, तो फियर ऑफ ऑपरेशन, तो रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ ऑपरेशन और उसकी एंग्जाइटी और दूसरे सिम्टम्स देख के मैंने उसको कैलकेरिया आर्स 200 और 1 एम पोटेंसी में सिंगल डोज दिया और बीच में थूजा इंटर करंट मेडिसिन लिया। और आप देख सकते हो कि 10 ही दिन में उसके वाट्स में कितना इम्प्रूवमेंट आ गया। तो ये है होम्योपैथिक का, आप बोल सकते हो कि एक क्विक इफेक्ट। हाय, आई एम निधि विश्वकर्मा। बेसिकली मुझे वाट्स हुए थे, वेरिका प्लाना। मुझे ये तब पता चला जब मुझे ऐसा लगा कि ये पिंपल के ब्लैक स्पॉट है। फिर धीरे धीरे वो स्पॉट बढ़ते गए, तो मुझे ऐसा लगा कि दिखाना चाहिए। दैन मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये वाट्स हैं, वेरिका प्लाना बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये पूरे फेस पे बढ़ जाएंगे। दैन उसके बाद थोड़ा टेंशन हो गया। फिर मैं दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, उन्होंने कहा कि लेज़र करना पड़ेगा एंड एक बार नहीं, जब भी आएंगे तब भी आपको मेरे पास आके करवाना पड़ेगा। कभी भी कितने भी ज़्यादा हो सकते पूरी बॉडी में हो जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी, बहुत टेंशन हो गई थी, कुछ करने का मन नहीं होता था। दैन मुझे ऐसा पता चला यहाँ पर केतन सर के पास कि ये सारा ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। लाइक मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट जैसे मैंने उनके टैबलेट्स लेना, दवाई खाना चालू किए, मुझे 10 डेज़ में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एंड 1 मंथ के अंदर तो सारे चले गए थे। उस वक्त एंग्जाइटी में क्या हो रहा था और आपने कितने स्किन स्पेशलिस्ट को मिले थे? मैं 2 स्किन स्पेशलिस्ट को मिली थी, वो भी सेम डे पे। क्योंकि मैं जहाँ जाती थी मुझे ऐसा नेगेटिव लग रहा था कि कुछ नहीं होगा अब तो, लाइक मुझे एनी टाइम लेज़र करवाना पड़ेगा। और लेज़र करने के बाद आपको वो जलाते हैं, वाट्स को जलाने के बाद निशान रह जाते हैं। तो जो जिसको जाने में 6 से 1 साल लगता है, 6 महीने से 1 साल, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक गर्ल के लिए टेंशन वाली बात हो जाती। तो मुझे वही चीज़ों का टेंशन था। मैंने काफ़ी सर्च किया, देन मुझे सर का रेफरेंस मिला। आपको एंग्जाइटी में क्या हो रहा था? एंजाइटी में मुझे कुछ करने का मन नहीं होता था। इनफैक्ट जिस दिन मुझे पता चला था, तो 2 दिन तो मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं किया। मुझे बहुत डर लगता था, मैंने कुछ खाया नहीं था। मुझे बैठे बैठे चक्कर वगैरह आने लगे थे, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। तो खाना क्यों छोड़ दिया था? खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि टेंशन जब दिमाग में रहता है तो दिमाग काम नहीं करता है। हम जो करते हैं कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वाट्स में इतना क्यों टेंशन हुआ आपको? क्योंकि मैं नॉर्मल अगर स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि ये फैलेंगे और कब ठीक होंगे वो नहीं पता है, पर हमेशा लेज़र कराना पड़ेगा। तो लेज़र कराने के बाद अगर जो स्पॉट होंगे उसका क्या होगा, तो एक किसी भी लड़की को टेंशन हो जाता है। शायद रोना भी आ रहा था, नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत, मैं सो नहीं पा रही थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। मैंने बहुत रोया है 2-3 दिन। उसके बाद फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसके लिए। एंड देन अभी सारे जा चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब यहाँ पर आए, वाट्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग सब आ सकते हैं।